उन्नाव में दलित बेटी की हत्या और जुल्म का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मौत के 2 महीने के बाद लड़की की लाश मिलने पर जमकर सियासत भी हो रही है। हालांकि पुलिस की ओर से समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री फतेह बहादुर सिंह के बेटे को जेल भेज दिया गया है, लेकिन अब इस मुद्दे को उठाकर बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमला बोल रही है। देखिए। उन्नाव में एक बेटी की मौत और जुल्म पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल एसपी सरकार में पूर्व राज्य मंत्री के बेटे रजोल सिंह पर 2 महीने पहले कांशीराम कॉलोनी की महिला ने बेटी पूजा को गायब करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर पीड़ित की मां ने 24 जनवरी को लखनऊ में अखिलेश यादव के काफिले के आगे कूदकर जान देने की कोशिश की थी। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और रजोल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बीजेपी अब इस मामले को लेकर अखिलेश पर वार कर रही है। अखिलेश यादव जी जब उसकी मां उनसे गुहार लगा रही थी कि समाजवादी पार्टी के नेता के कारण से मेरी बेटी गायब, और आज जब उस बेटी का शव बरामद होता है तो मैं पूछना चाहता हूं श्री अखिलेश यादव जी से, क्या यही नई सपा है? इसमें सपा का कोई नेता हो, नेता का कोई परिवार का सदस्य हो, उसका बेटा हो और इस प्रकार का वह अपराध करे, और अपराध करने के बाद और अगर उसकी माँ आकर के आपके सामने गिड़गिड़ाए तो आप उसे अपनी सिक्योरिटी के माध्यम से दूर करवा दो, यह उत्तर प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्नाव की घटना को लेकर क्या भाजपा हमलावर होगी? क्योंकि जिस तरीके से उन्नाव में समाजवादी पार्टी के एक नेता पर बलात्कार का आरोप लगा है, उसको मैं यही कहूंगा जल्द से जल्द न्याय मिले, उचित कार्रवाई हो, और 5 वर्षों में जिस तरह से योगी जी ने सरकार चलाई है और आम जनमानस को न्याय दिलाने का काम किया है, यहाँ पर भी करेंगे। बीजेपी इस मामले को तूल देने में जुट गई है, साथ ही आरोपी पर कार्रवाई की बात भी कह रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी हाथरस और लखीमपुर में मौन हो जाती है। कि उन्नाव में जो बेटी के साथ एक घटना घटित हुई है बहुत ही दुखद है। इसमें जो भी दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य जी के जहां तक बयान का सवाल है तो केशव प्रसाद मौर्य जी मौन हो जाते हैं जब टेनी जी का मामला आता है, जब हाथरस का मामला आता है, जब सेंगर का मामला आता है, जब चिन्मय आनंद का मामला आता है, और जब खुद उनको हाईकोर्ट से जमीन कब्जा करने की नोटिस मिलती है तो जवाब तो सबको देना पड़ेगा। देखिए, ये बहुत ही गंभीर मामला है, जघन्य अपराध है और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कौन किस दल से जुड़ा है, बीजेपी से हो, सपा से हो, कांग्रेस से हो, बसपा से हो, किसी पार्टी से जुड़ा हो। अपराध जघन्य है, अक्षम्य है, और उनकी मां जो है वो 2 महीने से कई जगहों पे जाकर गुहार लगाती रही है, तो क्यों कार्रवाई नहीं हुई, इसकी भी जांच होनी चाहिए। उन्नाव कांड पर मायावती भी कूद गईं और ट्वीट के जरिए सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्नाव में एसपी नेता के खेत में दलित युवती का शव दफनाया गया है। शव बरामद होना अति दुखद और गंभीर मामला है। परिवार वाले पहले से ही उसके अपहरण व हत्या को लेकर एसपी नेता पर शक कर रहे थे। राज्य सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई करे। दरअसल उन्नाव में 8 दिसंबर से लापता लड़की का शव खाली प्लॉट में मिला। 4 फीट गड्ढे से खोदकर पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। पुलिस ने आरोपी रजोल सिंह से पूछताछ की तो उसने हत्या करके शव को प्लॉट में गाड़ने की बात कबूली। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया। अब तक 2 आरोपी रजोल और सूरज गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।